जय श्री राम, जय माता दी। सो चैप्टर 3 से एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस दिस एंड दिस। सो हमारे पास दो रेलवे ट्रैक्स हैं एंड उन्हें रिप्रेजेंट करा गया है इन दोनों इक्वेशन से। अब हमसे क्या पूछ रही हैं, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। तो ये जो दोनों हमारे पास रेलवे ट्रैक्स हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी, यानी कि क्या कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। सो हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। पहला मेथड रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी मेथड से आपकी बुक में भी इस क्वेश्चन को सोल्व करा गया है। एंड नेक्स्ट आपके पास मेथड रहेगा रेशियोज को कंपेयर करके, यानी कि ये जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं इसमें a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 को कंपेयर करके हम ये पता लगाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब इसे इस मेथड से सोल्व करने के लिए हमें अपनी किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो हमें इजी लग रहा है कि हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में से x वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लें। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x + 2y - 4 = 0। तो मैं x को इसी साइड पे रहने दूंगी एंड देन 2y एंड माइनस की 4 को राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगी। तो सबसे पहले 4 को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी, प्लस का हो जाएगा, देन ये माइनस का हो जाएगा। तो अब इस x वेरिएबल की वैल्यू को मैं अपनी सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो हमारी इक्वेशन सेकंड है 2x + 4y - 12 = 0। तो यहाँ पे 2 हम लिख देंगे, देन x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 4 - 2y। इसे ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस 4y - 12 = 0। देन 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 बट माइनस का 4y आएगा यहाँ पे, देन प्लस का 4y - 12 = 0। देन ये माइनस का 4y प्लस के 4y के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास क्या आएगा, ये तो हमने कैंसिल कर दिया, हमारे पास बचा 8 एंड -12। सो 8 - 12 हमारे पास 4 होगा बट वो माइनस का होगा, = 0। सो अब जो -4 है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है 0 के। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो यहीं से अब आपको एक चीज़ का ऑलवेज ध्यान रखना है कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं अपनी x या फिर y वेरिएबल को फाइंड करने के लिए, एंड हमारे पास कभी स्टेटमेंट फॉल्स निकल आती है, यानी कि हम x या फिर y वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं एंड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल हो जाती है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब है जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, जैसे हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है, इनकी जो लाइंस बनेंगी ग्राफ पर वो पैरेलल बनेंगी। एंड अगर पैरेलल लाइंस बनेंगी तो इसका मतलब है कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को टच कर रही होंगी। सो क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा एंड हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि क्या ये दोनों रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, यानी कि कोई भी कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी यानी टच कर रही होंगी। सो हमारे पास आंसर क्या निकला है कि जब हम इन दोनों लाइंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा एंड ये दोनों इक्वेशन ही उन रेल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों रेल्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर बिकॉज दे आर पैरेलल। जो रेल्स हैं वो पैरेलल है, इसीलिए वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स आ जाए x या फिर y वेरिएबल की वैल्यू निकालते वक्त, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से चाहे एलिमिनेशन मेथड से, तो इसका मतलब है जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं इनकी लाइंस पैरेलल बनेंगी एंड यही लाइंस रेल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसका मतलब रेल्स भी पैरेलल हैं एंड यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे एक दूसरे को टच कर रही होंगी। सो ऐसे करके हमने ये वाला एग्जाम्पल नंबर 7 अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।